अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज की हमारी असाइनमेंट है CS 201 की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है C++ का। तो यहाँ पर आज हमने एक कोड प्रोवाइड करना है क्वेश्चन के मुताबिक, और इस असाइनमेंट की लास्ट डेट है 7 नवंबर, लेकिन आप इसको 8 तक भी सबमिट कर सकते हो। और ये आपका सेमेस्टर है जी फॉल 2020-24 का, ठीक है। ये भी आपने देख लेना है कि आप करेक्ट असाइनमेंट के ऊपर ही चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसमें सबसे पहले डेव C++ को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने अपने LMS के अकाउंट पे जाना है, और वहाँ पर ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके डाउनलोड सेक्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। अगर आप इसको डेव C++ में नहीं करोगे, किसी और फॉर्मेट में करोगे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बेशक आपका कोड जो है वो 100% करेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे अपना खास फोकस रखना कि आपने इसको ही डाउनलोड करके बिल्कुल इसी तरीके के मुताबिक ही चलना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। तो क्वेश्चन है हमारा, write a program that outputs your name and ID, checks if a year derived by dropping that at least 2 digits from right and then extract the next 4 digits from the numeric part. Okay? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आपने एक कोड लिखना है जिसमें आपने सबसे पहले तो अपना नाम बताना है, और उसके बाद अपनी स्टूडेंट ID बतानी है। स्टूडेंट ID कौन सी, जो कि आपको VU की तरफ से प्रोवाइड की गई है, ठीक है, वही आपने ID लिखनी है। और जो लास्ट 4 डिजिट्स होंगे ना, तो उनके मुताबिक आपने इसका देखना है कि ये लीप ईयर बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो वाले नहीं, मतलब कि लास्ट 4 डिजिट से मुराद ये कि आखिरी 2 को हटा के उससे अगले जो आते हैं ना 4 डिजिट्स मिड वाले में, वो वाले आपने आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से 4 डिजिट हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। लीप ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो लीप ईयर सबको पता ही है कि जो 4 पे डिवाइड ना हो, और उसमें सबको ही पता है कि फेबमिट जो है वो 28 डेज होते हैं, ठीक है। तो इफ़ दी, यहाँ पर नोट है जी, इफ़ द ईयर इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100 और डिविजिबल बाय 400, ठीक है, कि जो कि आपके 4 से जो है वो डिवाइड हो जाए लेकिन 100 से ना हो, और 400 से भी जो है वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसीजर को लेके चलना है। द प्रोग्राम शुड बिगिन बाय आउटपुट दी, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सबसे पहले आपका नाम और आपकी स्टूडेंट ID जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपने उसको ज़रूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ID वगैरह के बाद आपने चेक करना है कि ये आपकी जो स्टूडेंट ID है ये लीप ईयर के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये भी आपने ज़रूर देख लेना है कि सीधी फॉलोइंग एग्जांपल्स, यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दी गई है, यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी गई हैं डिफरेंट स्टूडेंट IDs के साथ। तो पहली जो आप देख सकते हैं BC 1 2 3 4 5 00 और अगेन 0 हैं, तो यहाँ पर 4 5 0 0 ये जो मिड में आ रहे हैं, लास्ट 2 को छोड़ के उससे अगले जो आ रहे हैं उनको आपने देखना है, ठीक है। हर जो भी आपकी स्टूडेंट ID है उसके लास्ट 2 डिजिट्स को आपने इग्नोर करके उससे पीछे जो 4 आ रहे होंगे उनको ही देखना है। यहाँ पर जैसा कि 4 5 00 बन रहा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। इसी तरह नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में भी उन्होंने यही दिया है कि आखिरी 2 को इग्नोर करें, और जो उससे बाद जो 4 आ रहे हैं उससे पीछे, जैसे कि यहाँ पर 2019 है, तो इसको इस तरीके से लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद मंथ सिलेक्शन एंड डेज कैलकुलेशन, ये भी आपने देखना है कि फेब का जो महीना है उसको आपने डिफरेंट इलादा से आउटपुट में शो करना है, ठीक है। अगर तो ये 1 से लेके 12 के बीच में मंथ इनवैलिड आ रहा है, तो ये भी आपने उसके बाद अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू करेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको आउटपुट जो है वो भी प्रोवाइड की गई है, आप देख लेना कि आपकी भी आउटपुट सेम ऐसी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो दैट मीन्स आपके कोड में कोई गलती आ रही है। कोडिंग में क्या है कि अगर आप छोटी सी मिस्टेक भी करते हो ना, तो कोड एरर दे देता है। अगर आप सेमीकोलन को मिस कर देते हो, पैरेंथेसिस को मिस कर देते हो, कोई भी छोटी मोटी गलती भी कर दोगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान रखना कोडिंग में कि जी डॉट की गलती भी कर दी तो हमारा कोड गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात का भी खास ख्याल रखना है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर अभी मैं आपके सॉल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ कि सॉल्यूशन क्या है, ठीक है।
हम आ गए हैं अपने फॉर्मेट पे DEV C++ पे डेव C++ पे, और यहाँ पर मैंने अपनी हेडर फाइल दी है इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम सबको ही पता है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। यहाँ पर हम आउटपुट भी दे रहे होंगे इस कोड के अंदर, इनपुट भी ज़रूर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो है, स्टूडेंट का नेम है सना अहमद। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, इसी को नहीं रहने देना, अपना नाम लिखना, और स्टूडेंट ID भी अपनी लिखनी है, एक ये बात याद रखना। और यहाँ पर ये जो मैंने कमेंट लिखे हुए हैं रिप्लेस विद योर नेम, रिप्लेस विद योर ID, ये आपको याद दिलाने के लिए कि यहाँ पर आपने अपने नेम और ID से रिप्लेस ज़रूर करना है, ठीक है, इसको ज़रूर चेंज करना। और ये जो कमेंट्स हैं इनको नहीं लिखना है, वरना आप जो है वो पकड़े जाओगे, ठीक है। सो एक्सट्रैक्टिंग द ईयर फ्रॉम दी VUID, ये आपने कमेंट ज़रूर लिखने हैं, और बिल्कुल बाकी कोड आपने ऐसा ही लिखते जाना है, ठीक है। सारे कोड को आपने इसी तरीके से लिखना है, और वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप आराम से कोड लिख लें, और कोई भी गड़बड़ कोई भी मिस्टेक ना करना, सेम कोड आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट का नेम और ID प्रोवाइड हो गई है। उसके बाद सी आउट में जो है वो हम बताएंगे कि अगर तो लीप ईयर है तो ठीक है इनपुट दे दो, एल्स में जो है हम बताएंगे कि अगर लीप ईयर नहीं है तो हमें ये आउटपुट देखना, ठीक है। तो यहाँ पर इफ एल्स जो है वो स्टेटमेंट उनका भी इस्तेमाल हो गया है, और लूप्स का भी हमने इस्तेमाल कर लिया, स्विच स्टेटमेंट का भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गेटिंग यूजर्स इनपुट फ्रॉम द मंथ, ये हमारा जो तीसरा जो क्वेश्चन था ये उससे रिलेटेड है। यहाँ पर हम मंथ जो है वो एंटर करेंगे कि ये 1 से 12 तक जा रहा है, अगर 1 से 12 तक है तो ये इनवैलिड मंथ होगा, ये भी आपने जो है वो ज़रूर देख लेने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फेब का उन्होंने बताया था कि आपने इलादा से मेंशन करना है, डिटरमाइन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का भी हमने इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से सारे मंथ्स को लिखना है। यहाँ पर फेब जो है वो इलादा से मेंशन हो गया है, ठीक है। तो ये बस आपका तकरीबन 67 लाइंस का सारा कोड था, जिसमें हमने इफ एल्स का भी इस्तेमाल किया है, स्विच स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल किया है, और लूप्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड हैं, ठीक है। बहुत सिंपल बहुत इजी सा कोड था, बस याद रखना है कि आपने अपना नेम और अपनी स्टूडेंट ID ही देनी है, इसमें कोई गड़बड़ ना करना है, ठीक है। तो अभी आई थिंक आप खुद ही इसको लिख लेंगे। ऑन द अदर साइड में एक और भी पर्सनली आपको कहना चाहूँगी, स्टूडेंट्स के कोशिश किया करें कोड खुद लिखा करें, आपने पहले खुद ट्राई करना है कि आपसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आप खुद कोड को लिखें, और उसके बाद जो यूट्यूब पे आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए हैं उनको जाके देखें कि आपका कोड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, तो जवाब ऑलरेडी आपको मिल गया तो आप उससे थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट यूट्यूब पे गया उसको कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हसारे में, ठीक है। कोशिश करें, मेहनत करें, और कोडिंग को समझे, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में आपको लगेगी क्योंकि ये सब बच्चों के लिए न्यू होती है, लेकिन ये बहुत आसान है। और अगर आप अभी से ही इस पे सर नवीद जो है वो पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, अभी से ही आप इनसे अच्छे तरीके से समझेंगे तो आगे भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो कोडिंग पे अपना खास फोकस रखें। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा मैं आपको इसकी पूरी लुक भी दे देती हूँ, ठीक है। ये सारा आप लिख लेना। अब वीडियो को स्टॉप करके आप इजीली लिख पाओगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स ही आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।